मुसलमानों के अराउंड जो सवाल है और जो सिटीजनशिप को लेकर सवाल है, आपने उसको सिख से भी कंपेयर किया है और कई पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं और उसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो डाइवर्ज कहाँ पे करता है और इंडियन स्टेट जो है वो माइनॉरिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में ट्रीट करती है या माइनॉरिटीज़ को एक कॉमन कैटेगरी मान के ट्रीट करती है. Yeah, that actually the first book you're referring to, Nation, State and Minority Rights, Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities. Now Muslims और Sikhs ये दो केसेस को मैंने स्टडी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि दोनों के अंदर एक हिस्टोरिकली एक आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज किया था, ठीक है. और वो उसका कोई थियोलॉजिकल नेसेसरली ओरिजिन नहीं था, उसका पॉलिटिकल एंड सोशल ओरिजिन ही था. पर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि इन प्रीडोमिनेंट हिंदुत्व डिस्कोर्स और टू सम एक्सटेंट ये डिस्कोर्स जो है इंडियन नेशनलिस्ट इससे भी एग्री या कन्वर्ज कर जाता था कि अगर आप उसको एनालाइज करें, एनालिटिकली सेपरेट करें तो देखिए कि माइनॉरिटी, ऑल्दो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, नेशनल माइनॉरिटीज़, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, अब शायद जैन्स भी आ गए हैं, बुद्धिस्ट हैं वगैरह वगैरह. लेकिन ऑन मेनी काउंट्स देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन मेंटेन्ड बिटवीन रिलीजन्स विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन. और ये एक्चुअली दिस आइडिया ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन religions of different kinds and therefore people who adhere to those religions, ये शुरू होता है सावरकर के हिंदुत्व के पब्लिकेशन के बाद, पर उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है इंडियन थॉट में. तो द होल आइडिया वाज कि दोज हु आर ऑफ नॉन अब्राहमिक ओरिजिन, देयर फादरलैंड्स लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड ऑन काउंट ऑफ देयर लॉयल्टी. और कुछ लोग तो इस हद तक जाके कहते थे कि इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए, लाइक गोलवलकर और सावरकर वगैरह. और वो चीज़ें अब और इन प्रैक्टिस रिवील हो रही हैं. तो ये दो सेपरेट केसेस मैंने इसलिए लिया था कि एक तो है ऑफ इंडिक या इंडियन ओरिजिन सो कॉल्ड, और दूसरा सो कॉल्ड ऑफ नॉन इंडिक और नॉन इंडियन ओरिजिन, अब्राहमिक एंड नॉन अब्राहमिक. हाँ, दैट वे यू कैन से. एंड देन ट्राई टू सी दैट इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उस किस तरह से डेवलप हुई हिस्टोरिकली. और हमने देखा कि दोनों मुसलमानों में भी एक टाइम में ऐसा दौर था जब अपने आप को एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वर लुक सीइंग देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट नेशन. दे हैड सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स विच मे बी टुडे एम्पिरिकली नॉट वेरी वैलिड. उसी तरह से सिखों के अंदर भी जो बाद में हमने देखा कि खालिस्तान का आइडिया आया, उसका ओरिजिन जो है बोथ मुस्लिम नेशनलिज्म एज वेल एज सिख नेशनलिज्म, उन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिस्कोर्सेज अराउंड पार्टीशन जो हो रहे थे. वो ऑल कम्युनिटीज वाज लुकिंग एट अ फ्यूचर एंड दे वर अनश्योर के हाउ विल इंडियन नेशनलिज्म अकोमोडेट their concerns. So some who felt that it is incapable of attending to their concerns, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता एडवोकेट किया. इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप चाहे देखिए इकबाल या जिन्ना या इवन मौदूदी, ये लोग सभी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स. Jinnah was secretary of Tilak. Maududi wrote a biography of Gandhi. And then Iqbal Sahib, of course, was one of those very key figures in terms of... also wrote Saare Jahan Se Acha Hai. Who wrote the national song and all that. But at some point... वो चीज़ें समझनी ज़रूरी थी ये कि इट इज़ नॉट समथिंग इंस्टिंक्टिवली देयर इन द इस्लामिक थॉट और नॉन अब्राहमिक रिलीजन, बट पॉलिटिक्स टेक्स अ कोर्स. और ये पॉलिटिक्स कोई आइसोलेशन में नहीं है, वो पॉलिटिक्स
इन कॉन्टेस्टेशन विद द नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, और वहाँ पे वो जहाँ पे देखते हैं कि वीकनेसेस हैं, दे सम ऑफ देम शिफ्ट टू अ डिफरेंट आइडिया, दे स्टार्ट ड्रीमिंग डिफरेंटली. यही कोर्स जो है वी सॉ इन द सिख मूवमेंट एज वेल. Ultimately, I am not one who would advocate religious nationalism. Right. I would say that, and in fact, it is an unsustainable idea. Right. और therefore, मैं तो अपने जो नेशन स्टेट एंड माइनॉरिटी राइट्स वाली किताब है उसमें आई हैव ट्राइड टू फॉलो माई सुपरवाइजर प्रोफेसर टी.के. उमन्स वर्क, Right. where he has emphasized upon the idea of multinationalism. आज की डेट में इस पे बात करने ही एंटी नेशनल माना जाएगा, पर it actually was an idea which said कि everyone's identity etc. can be accommodated within a single state system. And so in that sense, India as an accommodative nationalism would be a multinationalist project which would work far better than a nationalist idea. तो सिख और मुस्लिम नेशनलिज्म जो है अल्टीमेटली, इवन इफ मुस्लिम नेशनलिज्म सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग पाकिस्तान, बट इट डिड नॉट सेटल पाकिस्तान प्रॉब्लम्स. Right. I mean, they 71 में वो एक लैंग्वेज के क्वेश्चन पे अलग हो गए, और वो सवाल अभी भी पाकिस्तान के अंदर है. 5 नेशनलिटीज़ हैं, उन वहाँ भी बलूचिस्तान है वगैरह वगैरह है, और कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, पंजाबिस्तान है. सो मच ऑफ पंजाबी डोमिनेशन. दूसरी तरफ सिख नेशनलिज्म कुछ दिन तो चला, लेकिन उसके बाद अमंग्स द सिख्स देमसेल्व्स आल्सो देयर वर डिफरेंसेस एंड it could not be sustained. The argument which I was trying to put forward is that rather than seeing non-Abrahamic religions as as intrinsically जो है disloyal or something like that, you should concentrate on the unfolding of history and politics, and then you try to understand. You will come to better results. After all, why did Sikhs start seeing themselves as a different nation? Right. तो if they were of Hindu origin, if they were of integrated to the Indian nationalist idea, तो उसकी समझ अब हम तभी कर सकते हैं if we leave the theological idea and go into the domain of politics, history, maybe political economy to find the answer. Right.